हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो आपके पर्सन है, जो पार्टनर है आपके, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनके मन में, दिमाग में, दिल में, उनको आपके लेकर, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि एनर्जीज जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। तो देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है, और नेम लेकर देखें आप अपने पर्सन का, ताकि एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो और उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मोस्टली रीडिंग मैं कर रही हूँ इस समय पर नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वही एनर्जीज़ को रीड करूँगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए हो रही है। सो भाई देख लेते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो यहाँ पर ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपके पर्सन है वो खुद ही थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और एक होता है ना कि जब आप किसी अच्छी चीज़ को ठुकराते हो, या फिर किसी का भरोसा आप खो देते हो, है ना, या फिर लाख आपके साथ कोई अच्छा करे, आपके लिए एफर्ट डाले, देन उसके बाद भी अगर आप उस इंसान को की कदर नहीं करते हो और उसको, उसका प्यार जो है वो प्यार वापस नहीं करते हो, मतलब लाइक जो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो मेरे को जो एनर्जीज में दिख रहे हैं, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद ही थर्ड पार्टी में या थर्ड पर्सन की एनर्जीज में फंस गए हैं। ठीक है, और ये पर्सन आप पूरी तरीके से यहाँ से एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और ये पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन अब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं। इनके एनर्जीज़ को मुझे दिख रहा है। देखिए ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इसमें जो पर्सन दिख रहा है मुझे, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पहले कनेक्ट थे और इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी आपके प्रति। ठीक है, और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनके साथ आपका रिलेशनशिप भी मुझे एक लंबे टाइम से दिख रहा है कि लंबे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने जिया है, आपने साथ में रहे हो आप। लेकिन सडन जो एनर्जीज़ आ रही है ना, उसमें मतलब आप ये देखो कि ये पर्सन ने, अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ तो आपने इनके लिए इतना कुछ किया है ना, इनके प्यार को संभाला, इनके रिलेशनशिप को संभाला, फाइनेंशियल इनको हेल्प की, और हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया। देन उन सब के बावजूद इन पर्सन ने ना, इतना कुछ करने के बाद भी इन पर्सन ने आपको बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं की, है ना, और पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। मतलब मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन या कोई ऐसा थर्ड पार्टी थी, या कोई भी पर्सन ना जो बहुत ज़्यादा मतलब उसका अट्रैक्शन था, या बहुत ज़्यादा वो इनके साथ कनेक्ट हो गया, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी भी वर्क प्लेस पर वो कनेक्ट हो गया, वो थर्ड पर्सन, है ना। यहाँ पर कहीं कहीं फैमिली भी हो सकती है, जिसमें मतलब इन्होंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, जबकि इनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा था। और इस पर्सन के ने मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई, अगर हम आपके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो फिर आप इनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, तो कम से कम वो कदर वो समझ होनी चाहिए। बट इनकी एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। सो ये पर्सन ना गाइज अब इस चीज़ में मेरे को दिख रहे हैं कि जैसे मतलब पहले इन्होंने आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब देखिए, पास्ट इतना खूबसूरत होने के बाद भी अगर वो ब्लॉक करके चले जाते हैं, या फिर आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं जैसे कि वो आपको जानते तक नहीं है ना, क्योंकि इस एनर्जीज में दिख रहे हैं, तो फिर अब जाकर उनको इतने टाइम के बाद एक पछतावा सा हो रहा है। क्यों हो रहा है पछतावा? क्योंकि जब वो थर्ड पर्सन के पूरे कंट्रोल में हो गए हैं। अभी यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है? अब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, तो आज कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं कि वो एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे आपके साथ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, और सब कुछ था, मतलब आप उनको आप सपोर्ट भी कर रहे थे, इनका एक पूरी तरीके से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था, ट्विन फ्लेम भी थे हो आप। यहाँ पर मेरे को ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन का अट्रैक्शन हो सकता है,
फैमिली का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो सकता है। तो इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप होने के बाद भी इन्होंने उस इंसान की ज़्यादा मतलब बातों को मानना शुरू कर दिया, और एक लंबे कनेक्शन के बाद भी आपके साथ अपना रिलेशनशिप जो है ना वो स्लोली स्लोली पूरी तरीके से मतलब लेके ख़त्म सा ही हो गया होगा। अभी तो इस समय अगर आपका कांटेक्ट भी होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस समय डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। लेकिन अभी ये कार्ड है ना, द माइजर का कार्ड, इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये पर्सन जो है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे ही उनको बहुत ज़्यादा एक जालस सा फील होने लगा है, और एक तरीके से इनको बार बार मतलब छुप कर स्टॉक करना, और ये बहुत ताजुब में है क्योंकि हो सकता है कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि आप इनको ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर पहले आपने कांटेक्ट किया हो इनको और अब इस समय पर आप साइलेंस हो गए हो कि भाई आपने डिवाइन पर छोड़ रखा है कि भाई जैसा यूनिवर्स करेंगे वैसा करेंगे हम। तो यहाँ पर मेरे को आप शांत दिख रहे हो, साइलेंस दिख रहे हो, हालांकि आप पीछे पीछे इनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, लेकिन आप शांत हो, ठीक है, आप साइलेंस एनर्जीज में हो और इनके साथ मतलब बात इतना नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन ये जो कार्ड है ना इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब इनको बहुत ज़्यादा एक वो लग रहा है कि मतलब जो इंसान मेरे पीछे इतना ज़्यादा था या मुझे इतना सपोर्ट करता था और आज इतने लंबे टाइम के बाद वो बिल्कुल शांत बैठा है, मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदल गया हो, है ना। क्योंकि वो जिस थर्ड पर्सन में है आपके पर्सन, उस थर्ड पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन बहुत है, दबाव बहुत है। तो वो उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहे, बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से फंसे हुए दिख रहे हैं, जिसमें मतलब उनको ये लग रहा है कि अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसे रिलेशनशिप में मैं क्यों गया या क्यों गई, है ना। मैंने क्योंकि वहाँ से अब सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, थर्ड पर्सन से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, बल्कि और बर्डन ही है इनको। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी या फिर किसी भी तरीके से आपके ऊपर नज़र भी रखी हुई है इन्होंने, और क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस से अपनाओ या ना अपनाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका दिल तोड़ा है और एकदम से ब्रेक किया है। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता हुआ इन्होंने ब्रेक कर दिया और ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपको अचानक ही से। मतलब आप इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे और अचानक से इन्होंने मना कर दिया रिलेशनशिप को, कह दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है ना वो इस समय पर मुझे दिखाई दे रहा, और ये पर्सन ना अब काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और इनकी ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये चीज़ को देखने को मिल रही है कि जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अब शायद कुछ ऐसा हो जाए कि आप जो है वो इन्हें अपना लो या फिर आप इन्हें सपोर्ट करो, है ना। तो ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की गाइस इस समय पर दिख रही है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हालांकि इस सिचुएशन में कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है वो जानबूझकर थर्ड पर्सन में नहीं गए, कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग में ये सिचुएशन आ रही हो, लेकिन कहीं कहीं जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन ही बहुत ज़्यादा मतलब इनको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना या बार बार अपनी प्रेजेंटेशन अवेलेबल दिखाना, हर थोड़ी थोड़ी देर टाइम के बाद मैसेज कॉल करके मतलब उनके साथ कनेक्ट रहा। और इस बीच इनका माइंड जो है ना वो भी थोड़ा सा थर्ड पर्सन की तरफ हो गया, या वो बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसमें आप दोनों के बीच में भी किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार आपकी हुई, क्योंकि वो वहाँ बिजी हो गए तो आपके मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग के बीच में भी डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर अचानक से इन्होंने आपसे मूव ऑन भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही। अब सिचुएशन यहाँ पर है क्या, अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि अब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं आपसे दूर ना हो जाए या आप उनको बिल्कुल भुला ना दो, है ना। तो इसीलिए ब्लॉक भले ही है आप लोग एक दूसरे को, या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं तो ब्लॉक ना हो, अनब्लॉक हो आप, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, बट उनकी नज़र आपके ऊपर है पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पर फैमिली इशू भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली का भी बहुत बर्डन है इनके ऊपर, और फैमिली के बर्डन की वजह से मतलब इन्होंने अपने प्यार भरे रिश्ते को, रिलेशनशिप को इन्होंने पूरी तरीके से एकदम से ब्रेक कर दिया। और आज ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और हर वक्त इनको यही लगता है कि मतलब कैसे भी करके इनके साथ, आपके साथ इनका रिलेशनशिप है ना मतलब ठीक हो जाए, क्योंकि ये
जो कार्ड है ना, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मैं इस कार्ड को ज़रा डिफाइन करूँगी कि सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है भाई इन कार्ड के बीच में। क्योंकि पर्सन तो थर्ड पार्टी में बहुत ही ज़्यादा परेशान है और एकदम से मतलब क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को इरिटेट करता है। और हर वक्त की कॉल मैसेज या हर वक्त की प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया इमोशनली, तो उनको कहीं ना कहीं उस पर्सन से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम दूरियां सी बनाना चाहते हैं। और वो जो थर्ड पर्सन मेरे को दिख रहा है, फोकस भी बहुत ज़्यादा करता है कि कब किससे बात की, किससे कॉल पे बात की, कब कहाँ, मतलब हर टाइम का थर्ड पर्सन को पूरा हिसाब चाहिए एक एक चीज़ का। तो ये सारी चीज़ों से ना आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और अब आपके पर्सन थर्ड पर्सन से रिश्ता एकदम ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और उनका पूरा फोकस ना आपके ऊपर है, आपके पर्सन का इस समय। अगर आपका नो कांटेक्ट है ना, तो उनको, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ आ गई है आपके पर्सन को कि भाई आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर गाइस दिख रही है। राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही है, मैं इस कार्ड को डिफाइन कर लेती हूँ। राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, सैजिटेरियस है और लियो, कैंसर है, ठीक है। इसमें मुझे एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव दिख रहे हैं आपके प्रति। बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जीज लविंग और केयरिंग आ रही है और इन पर्सन को सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है आपसे दूर जाने का। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को सैजिटेरियस और यहाँ पर है कैंसर है और पाइसिस है। मतलब आप वाटर साइन और पूरा ले लीजिए, वाटर साइन, ठीक है, और फायर साइन ले सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर वाटर एंड फायर साइन दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक थे आपके बीच में जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया था, बट आप डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं और डिवाइन का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड आया वो कहीं ना कहीं इसीलिए आया है, आपके लिए ही आया है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो बहुत डिस्टर्ब पड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक होता है, वो नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, वो अभी भी लगातार आपके पर्सन उससे दूर भाग रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जो 7 ऑफ कप्स है ना, ये कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने थर्ड पर्सन का साथ दिया और अब वो अपनी इसी मिस्टेक से बहुत ही ज़्यादा ना एकदम मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा था ना कि जब आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे थे और आज एक टाइम ऐसा है कि जो वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। सो गाइज़, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर। यही नंबर है मेरा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, इस नंबर पर एक्टिव हूँ। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। एंड उनकी तरफ से एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, पार्टनर की तरफ से आपके, कि क्या एनर्जीज़ है। 2 कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है। उनका संदेश आपके पर्सन का क्या है। तो देखिए, यही चीज़ को मैं बता रही हूँ और वही चीज़ आपके पर्सन का संदेश के रूप में मेरे सामने है। देखिए, आपके पर्सन ये चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये वाला कार्ड लिया था, फर्स्ट कार्ड, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ही ज़्यादा थर्ड पर्सन में जाकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और सारी चीज़ों के बारे में आप ये समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई आई नो इट वाज माय फॉल्ट, कि मेरी ही गलती थी, है ना। क्योंकि आज जो कंडीशन उनके साथ हो रही है, जो सिचुएशन आपके पर्सन के साथ है, ठीक है, जो मतलब हर टाइम पर वो परेशान हो रहे हैं या फिर थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर से भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो अब आपको ऐसे में याद कर रहे हैं कि आप सही कह रहे थे, आपने सही एडवाइस दी थी, आप गलत नहीं थे, आप हर चीज़ सही बोलते थे और कहीं ना कहीं आपने सही गाइड भी किया था और आपको मतलब उनकी बहुत ज़्यादा परवाह थी, केयर थी और इतना किसी और को नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से आपके जो पर्सन है वो अब इस समय पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं और अब वो मतलब अपनी गलती मान रहे हैं। इस समय पर मुझे ये एनर्जीज दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो आपकी साइड से आया हुआ है गाइस, और यहाँ पर आप कह रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज है तो आप समझ भी सकते हो कि हाँ भाई है कि नहीं मेरी। तो यहाँ पर लिखा है कि आई हैव नेवर लव्ड एनीवन द वे दैट आई लव यू। मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि मैंने
इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना प्यार मैंने तुमसे किया था। तो ये एनर्जीज आपकी है इनके लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ है आपके, और ये चीज़ आपके मन में कहीं ना कहीं कई बार आती है कि इस इंसान को मैंने इतना प्यार किया। ज़रूर आपके मन में ये चीज़ आती होगी, तभी मेरे हाथ में ये कार्ड है कि मैंने इसको इतना प्यार किया, इस इंसान को मैंने समझा, इसको मैंने इतना सपोर्ट किया, मैंने यही सोचा कि मेरा लाइफ में मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यही सोचकर आपने इनको प्यार किया, लेकिन आपको बदले में वो प्यार वापस नहीं मिला, है ना। तो ये चीज़ का मतलब एक तरीके से मन में आपके होगा, तभी मेरे पास कार्ड आया कि मैंने इतना प्यार किया इस इंसान को, लेकिन देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज ये इंसान मेरे को समझ नहीं रहा, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से थर्ड पर्सन का हो गया। तो लेकिन अब आप ये दो कार्ड मैंने आपको बता दिए, लेकिन सिचुएशन आपके पर्सन की बिल्कुल यही है कि वो खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरी गलती थी। क्योंकि आज जो सिचुएशन हो रही है, जो आज स्थितियाँ हैं आपके पर्सन की, वो पूरी तरीके से आपके पर्सन की यही आ रही है कि हाँ वो जब भी यही सोचते हैं कि आपके साथ वो दूर हो गए या उन्होंने सही नहीं किया, तब वो बहुत पछताते हैं इस चीज़ को गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।